नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी एक जवान लड़के और उसकी भाभी की है जो सच्ची घटना पर आधारित है। एक दिन की बात, रोहित की भाभी सीमा की कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि उनको कमर में लचक पड़ गई थी। रोहित ने रिया के बेडरूम में आया और बोला, चलिए भाभी आप लेट जाइए, मैं आपकी कमर पर बाम लगाकर हल्की मालिश कर देता हूँ ताकि आपका बचा हुआ दर्द भी ठीक हो जाए। सीमा ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं रहने दो रोहित, मैं खुद कर लूंगी। रोहित ने कहा, आप खुद से बाम तो लगा लेंगी, लेकिन मालिश करना बड़ा मुश्किल होगा। मैं आपकी मदद कर देता हूँ, इससे आपको बाकी का दर्द भी ठीक हो जाएगा। ये कहकर रोहित कुर्सी से उठकर बेड पर सीमा के पास आ गया और उसे लेटने के लिए कहा। भाभी जी बताए कहाँ लगाना है। सीमा रोहित की हमदर्दी और फिक्र देखकर अब उसे मना नहीं कर पाई। हकीकत में दर्द का बहाना बनाकर सीमा को परेशान करना चाहती थी। वह शर्माते हुए पेट के बल लेट गई और अपनी कमीज को कमर से थोड़ा ऊपर कर लिया और कहा, यहाँ पर लगाओ। रोहित ने थोड़ा सा बाम अपनी उंगलियों पर लिया और धीरे धीरे सीमा की कमर पर मलने लगा। जैसे ही उसके हाथ सीमा की पीठ पर पड़े, उसे एक सुकून का एहसास हुआ। रोहित ने धीरे धीरे मालिश करना शुरू कर दी और उसका हाथों का स्पर्श सीमा को बहुत आरामदायक लगा। जब जब रोहित के हाथों की उंगलियां उस एक कमर बंद के पास आई, सीमा का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संयम में रखा और रोहित की मदद का आभार माना। रोहित ने पूछा, भाभी ज्यादा दर्द कहाँ हो रहा है? सीमा उस समय थोड़ी असमंजस में थी, अनजाने में जवाब दे बैठी, थोड़ा सा नीचे है। रोहित ने फिर से थोड़ा और नीचे बाम लगाने की कोशिश की। भले ये मालिश सिर्फ औपचारिकता थी, लेकिन सीमा को रोहित के हाथों का आस्पर्श बेहद सुकून दे रहा था। भाभी जी अगर आप सलवार को थोड़ा नीचे कर दे तो बाम अच्छे से लग सकेगा, रोहित ने कहा। इस पर सीमा थोड़ी हिचकिचाया, फिर भी उसने अपनी सलवार को थोड़ा सा नीचे सरका दिया। नाड़े के बंद होने के कारण सलवार पूरी तरह से नीचे नहीं हो सकी, लेकिन कुछ हद तक सरक गई। रोहित ने फिर कहा, भाभी जी आपकी त्वचा कितनी साफ है, बहुत ही गोरी है। रोहित की इस बात पर रिया के गाल शर्म से लाल हो गए, लेकिन वह उल्टी लेटी हुई थी, इसीलिए रोहित इसे देख नहीं सका। उसे यकीन था कि रोहित उसकी देखभाल में जुटा हुआ था और उसकी बातों में कहीं ना कहीं इज्जत भी झलक रही थी। रोहित ने थोड़ी देर और मालिश की और जब सीमा ने कहा कि अब ठीक है तो वह चुपचाप उठकर ऊपर चला गया। सीमा को आज एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। सालों बाद किसी ने उसे इस तरह से ध्यान दिया था जिसमें हमदर्द दी और एक स्नेह छुपा था। रोहित के बारे में सोचते हुए कब नींद में खो गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब जागी तो उसने खुद को तरोताजा और शांत महसूस किया। नहाने के बाद तैयार होकर ब्लैक रंग का सफ़ेद कढ़ाई वाला जोड़ा पहना और ऊंची हील की सफ़ेद सैंडल भी पहने। हल्का सा मेकअप करने के बाद वह किचन में नाश्ता तैयार करने लगी। नाश्ता बनाते समय हर बार वह किचन के दरवाजे पर आकर सीढ़ियों की ओर देख रही थी। रोहित का काम पर जाने का समय हो गया था। जैसे ही वह नाश्ता तैयार करके बाहर आई, रोहित सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। आज तो बहुत ही बेहतर लग रही है भाभी जी, लगता है कल की मालिश का असर हुआ, रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नज़रें सीमा के लिबास और फिर पेंसिल हिल वाले सैंडल पर थी। सीमा ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, असर तो हुआ, लेकिन तुझे कैसे पता? रोहित थोड़ा शर्माते हुए बोला, भाभी जी आज आपने हमेशा की तरह हील के सैंडल जो पहने हैं तो मुझे लगा कि कमर का दर्द अब ठीक है। सीमा ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल बिल्कुल सही पहचाना तूने। अब डाइनिंग टेबल पर बैठ, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। फिर दोनों साथ में नाश्ता करने लगे। इसी बीच रोहित ने सीमा से पूछा, भाभी जी आप कभी साड़ी नहीं पहनती क्या? सीमा ने जवाब दिया, पहनती हूँ लेकिन बहुत कम, साल में एक आध बार, अगर कोई खास मौका हो तो। क्यों? रोहित ने कहा, नहीं बस इसलिए कि मैंने आपको कभी साड़ी में नहीं देखा। मेरा ख्याल है आप पर साड़ी बहुत ही खूब जमेगी। फिर रोहित जाते समय बोला, भाभी जी रात का खाना मैं बाहर से ही ले आऊँगा, आप बनाना मत इस पर। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। तो रोहित ने फिर कहा, अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिए, मैं आते समय लेता आऊँगा। इस पर सीमा ने कहा कि उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है और फिर रोहित के जाने के बाद वह छोटे मोटे कामों में लग गई। इसके बाद वह ऊपर जाकर रोहित के कमरे को भी ठीक करने लगी।
इसी दौरान सीमा को उसके बैग के नीचे कुछ कपड़ा पड़ा हुआ नजर आया तो उसने नीचे झुककर उसे बाहर निकाला तो उसकी आंखें हैरानी के मारे फटी की फटी रह गई। वह एक सफ़ेद रंग का रेशम अधवस्त्र था जो शायद किसी लड़की की है। सीमा ने उसे ध्यान से देखा और सोचने लगी कि यह किसकी हो सकती है जो गलती से यहाँ रह गई है। उसने तुरंत ही कपड़े को एक तरफ रख दिया और कमरे की सफाई करने लगा। इसी बीच उसे 3 दिन पहले की घटना याद आई। मोहित और काया इसी कमरे में एक दूसरे के साथ थे। उसे लगा कि यह कपड़ा शायद काया का ही होगा। सीमा ने कपड़े को उठाकर देखा तो उस पर कुछ सफ़ेद दाग नजर आए। उसे यह समझ में देर नहीं लगी कि वह लोग यहाँ क्या करने आए थे। इस दागों को देखकर वह किसी दूसरी दुनिया में खो गई। तभी अचानक बाहर मुख्य दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसने उस कपड़े को वापस बैठकर नीचे रखा और बाहर आकर दरवाजे की ओर देखा। उसने ये देखा कि पड़ोस में रहने वाली आरती भाभी खड़ी थी। अरे भाभी, मैं अब ही आती हूँ, सीमा ने कहा और जल्दी से रोहित का कमरा बंद किया और नीचे आकर दरवाजा खोला। आरती जो पड़ोस में रहती थी अपनी उम्र के 35वें दशक में थी और घर में ही ब्यूटी पार्लर चलाती थी। आरती अक्सर दोपहर में सीमा के घर आ जाती थी या उसे अपने घर बुला लेती थी और दोनों इधर उधर की बातें करती थी। उस समय उस दिन भी सीमा और आरती गली मोहल्ले की ढेरों बातें कर रही थी। आरती के जाने के बाद सीमा ने एक बार फिर से नहाने का मन बनाया। सुबह रोहित ने साड़ी का जिक्र किया था, इसलिए नहाकर उसने नीले रंग की प्रिंटेड साड़ी पहन ली और साथ में सिल्वर रंग का पेंसिल हील वाले खूबसूरत सैंडल भी पहने। रोहित के आने का समय भी हो चला था और वह शाम के 4 बजे ही आ गया। जब सीमा ने दरवाजा खोला तो रोहित उसे बड़े गौर से देखने लगा। उसे अपनी ओर इस तरह से ध्यान से देखता हुआ देखिया। मुस्कुराते हुए अदा से बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? रोहित मुस्कुराते हुए बोला, वाकई भाभी, आज आप इस साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। ये कहकर वह अंदर आ गया और वह साथ में रात का खाना भी लाया था। भाभी, मैं ऊपर जा रहा हूँ, फ्रेश होने के लिए आप एक गिलास शरबत बना दें प्लीज। सीमा ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। उसके बाद रोहित ऊपर चला गया और फ्रेश होकर जब नीचे आया तो उसने एक आरामदायक टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहना हुआ था। सीमा ने शरबत बनाया और उसे अपने बेडरूम में ले आई और उसने वहां पर कूलर लगा हुआ था। रोहित एक रूम में आकर सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और सीमा भी बेड पर टांगे नीचे लटकाकर बैठ गई। दोनों इधर उधर की बातें की। इस दौरान रोहित ने सीमा से पूछा, भाभी अब आपकी कमर का दर्द कैसा है? सीमा मुस्कुराते हुए बोली, अरे अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कल तहे इतनी अच्छी मालिश जो की थी। रोहित ने अपना शरबत का गिलास साइड टेबल पर रखते हुए कहा, भाभी आप आराम से लेट जाए, मैं एक बार और बाम से आपकी मालिश कर देता हूँ ताकि आपकी तबीयत और भी अच्छी हो जाए। सीमा ने मना करते हुए कहा, नहीं रोहित, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन रोहित ने कहा, भाभी आप मेरे लिए हमेशा इतना करती हैं, क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता? चलिए लेट जाए। सीमा ने उसकी बात को टाल ना सकी और खाली ग्लास टेबल पर रखते हुए बोली, अच्छा बाबा तू मानता नहीं, लेती हूँ, पहले सैंडल तो उतार दूँ। इस पर रोहित बोला, सैंडल उतारने की जरूरत नहीं है भाभी, इतनी खूबसूरत सैंडल आपके हसीन पैरों की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे हैं, आप ऐसे ही लेट जाए। रोहित ने थोड़ी चंचलता से कहा। सीमा को उसकी बात पर हंसी आ गई और वह उसकी बात मानकर बेड पर लेट गई। उसने साड़ी पहनी हुई थी, इसीलिए उसकी कमर रोहित की नज़रों के सामने थी। रोहित ने बाम को उंगलियों पर लगाया और सीमा की कमर की मालिश करने लगा। सीमा ने रोहित से पूछा, एक बात बता रोहित, तुझे मेरी ऊंची हील वाली सैंडल बहुत पसंद है ना? रोहित थोड़ा शर्माते हुए बोला, जी भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आपको तो अजीब लगेगा, लेकिन मुझे महिलाओं के पैरों में हाई हील वाले सैंडल बहुत आकर्षक लगते हैं और आप तो हमेशा ही हाई हील की सैंडल या चप्पल ही पहनी रहती हैं। सीमा मुस्कुराते हुए बोली, अरे इसमें शर्माने वाली क्या बात है और मुझे कुछ अजीब नहीं लगता, मैं तो तेरी भावनाओं को समझती हूँ। रोहित के हाथों से हो रही मालिश से उसे बहुत आराम मिल रहा था। रोहित के हाथ धीरे धीरे नीचे की ओर और बढ़ने लगे। सीमा के मजाक के मूड को देखते हुए रोहित ने भी थोड़ा हिम्मत दिखाते हुए कहा, भाभी आपकी त्वचा कितनी नर्म है, अगर आप चाहे तो साड़ी को थोड़ा नीचे कर ले ताकि मैं अच्छे से मालिश कर सकूं और साड़ी भी गंदी नहीं होगी। सीमा ने थोड़ा शर्माते हुए साड़ी को थोड़ा ढीला कर दिया ताकि मालिश करने में आसानी हो सके।
उसे पिछली रात की मालिश से बहुत सुकून मिला था, इसलिए उसने ज्यादा नानुक नहीं की। जैसे ही सीमा ने साड़ी को ढीला किया, रोहित ने धीरे से साड़ी को नीचे की ओर कर दिया ताकि वह अच्छे से उसकी कमर की मालिश कर सके। लेकिन उसी समय सीमा को एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी में कोई गलती तो नहीं कर दी है और उसे थोड़ी असहजता महसूस हुई। उसने तुरंत स्थिति को संभाले हुए साड़ी को सही किया और रोहित को रुकने का संकेत दिया। रोहित ने बिना कुछ कहे धीरे धीरे सीमा की कमर की मालिश जारी रखी। सीमा को सुकून मिल रहा था। वह मालिश से मिलने वाले आराम का आनंद ले रही थी और उसे कोई आपत्ति नहीं हुई। रोहित ने मालिश को जारी रखते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे की ओर बढ़ाया। सीमा को मालिश से राहत मिल रही थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि रोहित ने थोड़ी और हिम्मत कर ली है। उसने महसूस किया कि उसकी पीठ के पीछे के निचले हिस्से में ज्यादा ध्यान दे रहा है। सीमा को यह महसूस हुआ कि उसके साड़ी कोट थोड़ा और ढीले हो गए हैं और उसने वह सब किया। दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी आपको कमेंट कर ये बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक और नई रोमांटिक वीडियो के साथ।